लड़के ने दहशत के साथ देखा कि रेस्तरां में एक भयानक पारदर्शी प्राणी प्रकट हो गया है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अकेला ही उसे देख पा रहा है, क्योंकि वह राक्षस भीड़ के बीच घूम रहा था और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अभी भी हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। लड़के को लगा कि उसे मतिभ्रम हो रहा है, लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ और वह प्राणी सीधे उसके प्रेमी की ओर बढ़ गया। उसे देखकर लड़का घबरा गया। उसने जल्दी से हवा में उसे चूमने का नाटक किया और जब उसकी प्रेमिका ने उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने उस इशारे से राक्षस को डराकर भगा दिया। लेकिन लड़का इतना सफल नहीं हो पाया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह प्राणी उसके सामने प्रकट हो गया। ध्यान आकर्षित न करने के लिए उसे अपने डर को काबू में रखना पड़ा और काम जारी रखना पड़ा। सौभाग्य से वह राक्षस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसी क्षण उसकी प्रेमिका अपने पिता के साथ जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह प्राणी उसके पीछे पड़ गया। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला था, एक आदमी प्रकट हुआ और राक्षस ने तुरंत अपना निशाना बदल दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि उस आदमी के आते ही और भी कई जीव उस पर हमला करने लगे, मानो उन्होंने कोई शिकार देख लिया हो। सभी उसकी ओर बढ़ने लगे। फिर वह आदमी रेस्तरां से चला गया, लेकिन राक्षस उसका पीछा करते रहे। इससे लड़के की जिज्ञासा जागृत हुई और वह सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गया। वह चुपके से साइकिल पर उस आदमी का पीछा करता रहा, जब तक कि वह एक लकड़ी की झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया।